हम इस दुनिया में आकर के निरंतर सुखों के पीछे भाग भाग करके हमने पैसा कमाया सुख कमाने के लिए, सुख को भोगने के लिए, मगर निराश हम इंसान। पैसा तो बहुत कमाया मगर आंतरिक सुख ना मिल सका। जिस सुख की तलाश में हम दुनिया में दर दर धक्के खाते हैं वो सुख ना मिल सका और मंजिल में अपने मन की इच्छाओं में हमेशा लिप्त ही रहे। और वो सुख, जिस सुख को हम खोज रहे थे, वो सुख कब हमारे को इस कार्यकलापों में लाद देता है हमें पता ही नहीं चलता। और अपने आप को व्यस्त रखना, मन का जो कार्य है हमें यहाँ पर इल्झा करके रखना, उसी में हमें कैसी अपना बना लेता है हमें कुछ मालूम ही नहीं होता। हमें चाहिए तो थी एक अंदर की एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुख जो कभी खत्म ना हो और जो सच्चा हो। उस सुख में ऐसा होता कि कोई अहंकार ना होता, कोई द्वेष ना होता, कोई लालच ना होता, तो वो सुख हो भी सकता था। मगर यहाँ की माया ने ऐसा सुख हमें लाद दिया जो लालचों से भरा हुआ है, जो अहंकारों से भरा हुआ है और मोह से भी भरा हुआ है। हम निरंतर दुखों के जाल में फंसते जा रहे हैं सिर्फ शांति के लिए। वो असल सुख जो वाकई में परमात्मा का था और उसमें कोई द्वेष ना था और हमें वही पाना था, मगर हम कहाँ जा रहे हैं? निरंतर अशांति, पीड़ा, इस तरह के सारे खेल हम खेल रहे हैं। असल सुख को पाने चले थे जिसमें कोई भेद ना था, जहाँ कोई अपना पराया ना था, और हम क्या पा रहे हैं? और सभी के लिए हमारे अंदर एक ही भावना थी, वो थी प्रेम की, दया की। सब के लिए दया, करुणा और विश्वास था, सभी से प्रेम था, भाईचारा था, एक अच्छी भावना थी जो सभी के लिए थी। और आज हम कहाँ पहुँच गए? किस किलस में हम रहते हैं हमें खुद भी नहीं मालूम होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें इस तरीके से लपेटे जा रहे हैं कि हम उसे कभी समझ ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ फंस गए, हमें जाना कहाँ था और हम कौन है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वाकई में हम आत्मा ही हैं या मन है यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। जब महापुरुष आने के बाद हमें जीवन की असल सच्चाई का मालूम होगा तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन ना रहेगी, क्योंकि हम कुछ सही नहीं कर रहे इस संसार में।